जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज आपको हिमालय के एक प्राचीन देवता लोक देवता के बारे में मैं जानकारी दूंगा, जिसे आज अधिकतर लोग जो कि मैदानों में आ चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं हिमालय से, उन देवता को भूलते जा रहे हैं। और वे देवता है भूमिया देवता। भूमिया देवता का शाब्दिक अर्थ है भूमि का देवता। ये देवता मुख्य रूप से भूमि, खेत, जंगल और जल स्रोतों के संरक्षक माने जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल से लेकर सिक्किम तक आगे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें खेती और आजीविका के रक्षक के रूप में जाना जाता है। नाम भले ही कुछ और हो, सभी जगह भूमिया देवता भले ही उस देवता के नाम न हो, लेकिन विभिन्न नामों से, रूपों में ये पूजे जाते हैं। वैदिक परंपरा में पृथ्वी माता को यानी भूदेवी की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में मिलता है, जहां पृथ्वी को जीवनदायिनी और पोषक माना जाता है। हिमालय के प्रथम निवासी भी भूमि यानी धरती को किसी न किसी रूप में पूजते रहे हैं। इसी बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं भूमिया देवता की। भूमिया देवता भूमि के रक्षक अधिदेवता हैं और इन्हें कई जगह क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में भूमिया देवता को स्थानीय लोक देवता के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। अधिकतर गांव में भूमिया देवता की पूजा होती है, या कई गांव के समूहों में भी एक न एक कहीं भूमिया देवता का मंदिर या थान अवश्य मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भूमिया देवता मुख्य रूप से भूमि, प्रकृति और ग्राम्य जीवन के रक्षक माने जाते हैं। उन्हें पर्यावरण का संरक्षक भी माना जाता है। उन्हें खेती बाड़ी, पशुधन और ग्रामवासियों की समृद्धि का कारक भी माना जाता है। भूमिया देवता स्थानीय स्तर पर पूजे जाते हैं। इन्हें गांव की सीमाओं, खेतों या जंगलों में छोटे छोटे मंदिरों या पवित्र स्थानों या थानों में स्थापित किया जाता है। यह भी मान्यता है कि भूमिया देवता गांव को प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ और अन्य खतरों से बचाते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए समय समय पर पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगह बलि प्रथा की भी परंपरा है, लेकिन अब यह लगभग समाप्त हो चुकी है। पूजा में अक्सर स्थानीय उत्पाद जैसे अनाज, फल, फूल, दूध आदि भगवान को भेंट किए जाते हैं। कई गांवों में तो भूमिया देवता के लिए वार्षिक मेले और पूजा आयोजित होती है और इनमें स्थानीय लोग अनुष्ठान करने के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी करते हैं। यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी विभिन्न क्षेत्रों में भूमिया देवता की पूजा की जाती है और उन्हें स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और वहां भी यही मान्यता है कि भूमिया देवता प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ व अन्य खतरों से मनुष्यों की रक्षा करते हैं। यदि हम नेपाल की ही बात करें तो वहां पर भूमिया देवता की पूजा हिंदू और बौद्ध संस्कृति के मिश्रण को भी दर्शाती है। और भूमिया देवता स्थानीय परंपराओं, खासतौर पर खस संस्कृति और प्राचीन आदिवासी विश्वासों से जुड़े हैं। और ये पूजाएं समुदायों को एकजुट करती हैं, क्योंकि त्योहार और अनुष्ठानों में गांव के लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। नेपाल में भूमिया देवता की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें खास, किरात, नेवार जैसे विभिन्न समुदायों के लोग इससे जुड़े हैं और इनकी पूजा करते हैं। हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल की बात करें तो वहां भी भूमिया देवता स्थानीय देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और इन देवताओं को प्रकृति, भूमि और ग्राम्य समुदायों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। जम्मू में भूमि देवता को ग्राम देवता या क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। वहां पर भी गांव की सीमाओं पर छोटे मंदिरों, पवित्र पत्थरों या थान के रूप में पूजे जाते हैं और स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गांव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। हिमाचल में भी भूमिया देवता या उन्हीं के समकक्ष ग्राम देवता या स्थानीय देवताओं की पूजा बहुत प्रचलित है। यह कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल और सिक्किम जैसे क्षेत्र हैं, भूमिया देवता या उन्हीं के समकक्ष स्थानीय देवी देवताओं को विभिन्न नामों से पूजा जाता है। यदि हम भूमिया देवता या भूमि की पूजा की बात करें तो इसकी जड़ें प्राचीन काल से भारत में जुड़ी हैं। ये कह सकते हैं कि भूमि देवता की पूजा की जड़ें भारत की प्राचीन आदिवासी और खस संस्कृतियों में भी मिलती हैं और वैदिक काल में भी इसकी पूजा होती रही है। वैदिक काल में
भूमि को पृथ्वी माता के रूप में पूजा जाता था, जैसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में देखा जा सकता है। यह परंपरा ग्रामीण समुदायों में स्थानीय स्तर पर भूमि या देवता के रूप में प्रचलित हुई और विकसित हुई। प्राक वैदिक और आदिवासी प्रभाव भी इस पूजा में दिखता है। हिमालय क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राक वैदिक काल से ही भूमि और प्रकृति के देवताओं की पूजा प्रचलित थी। यह परंपरा बाद में खास किरात और अन्य जनजातीय समुदायों से जुड़ती चली गई। मध्यकाल में भी विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में भूमि देवता की पूजा लगातार होती रही है। अब प्रश्न उठता है कि भूमिया देवता किस देवता के रूप है, अवतार हैं? कुछ लोग उन्हें भगवान विष्णु और कुछ भगवान शिव का रूप मानते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि वे स्थानीय लोक देवता हैं और जिनकी पूजा पूरे हिमालय क्षेत्र में होती रही है, भले ही नाम अलग अलग हो। उनका रूप, स्थानीय स्वरूप और पहचान वहां की क्षेत्रीय परंपराओं, लोक विश्वासों और स्थानीय कथाओं पर निर्भर करती है कि वे किस भगवान के रूप माने जाते हैं। कहीं उनको भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, कई जगह उनको भगवान विष्णु के और कई जगह उनको भैरव के साथ भी जोड़ा जाता है। उत्तराखंड की हम बात करें तो कंडोलिया देवता को भी भगवान शिव के रूप में जाना जाता है और उनको गांव और भूमि का रक्षक माना जाता है। कई जगह नाग देवता के रूप में भी भूमिया देवता की पूजा होती है और चूंकि नागों के देवता भगवान शिव हैं, इसलिए यह माना जाता है कि कई जगह भूमिया देवता भगवान शिव के ही रूप हैं। जहां तक भगवान विष्णु से भूमिया देवता को जोड़ने की बात है, वो ये है कि विष्णु की पृथ्वी माता यानी भू देवी से निकटता है और कुछ समुदाय भूमि देवता को इसीलिए भगवान विष्णु के रक्षक शक्ति से जोड़ते हैं। कुछ कथाओं में भगवान विष्णु को स्थानीय रूप में, जैसे नारायण व या हरि को गांव के रक्षक के रूप में पूजा जाता है और इसीलिए इनको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। लेकिन यदि हम पूरे हिमालय की बात करें तो भूमिया देवता अधिकतर भगवान शिव के रूप माने जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शिव ही हिमालय के प्राचीन देवता हैं। वैसे कई जगह देवी का प्रभाव भी भूमिया देवता पर दिखता है। कुछ क्षेत्रों में भूमि की रक्षा करने वाली देवियों जैसे भद्रकाली, दुर्गा या पृथ्वी माता को भी भूमिया देवता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। सिर्फ हिमालय नहीं, राजस्थान समेत विभिन्न क्षेत्रों में भी भूमिया देवता की पूजा होती है। राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में उन्हें खेतरपाल जैसे देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें खेतरपाल यानी क्षेत्रपाल माना जाता है। भूमिया देवता की पूजा में भूमि यानी पृथ्वी की पूजा का तत्व शामिल है, क्योंकि ये देवता भूमि, खेती और प्रकृति के संरक्षक है। यह पृथ्वी माता की वैदिक पूजा का एक स्थानीय लोक रूप माना जा सकता है, लेकिन प्राचीन तौर पर यदि हम देखें तो यह वैदिक सभ्यता से पहले भगवान भूमिया देवता वहां पूजे जाते रहे हैं। यह कह सकते हैं कि भूमिया देवता वैदिक देवता के रूप में भी रूप हैं, तो स्थानीय जो जनजातियां थी उनके देवता के भी रूप में, और वह सब मिश्रण एक साथ होकर ग्राम देवता के रूप में पूजे जाने लगे। उत्तराखंड में क्षेत्रपाल देवता भी भूमिया देवता का ही एक रूप माने जाते हैं। आपको याद होगा कि जो आज का हेमकुंड साहिब है वह कभी लोकपाल सरोवर था और वहां पर भगवान लक्ष्मण का भी मंदिर है, और क्षेत्रपाल को क्षेत्र यानी गांव, भूमि या क्षेत्रीय सीमा का रक्षक माना जाता है। कई स्थानों पर क्षेत्रपाल को शिव का पुत्र या भैरव का रूप माना जाता है, जो लोगों को आसुरी शक्तियों से बचाते हैं। तो यह थी हिमालय के लोक देवता भूमिया देवता की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।